वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। मेरे साथ देखिए वर्ल्ड न्यूज़। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। मस्जिद अक्सा पर यहूदी आबादकारों के शरपसंदाना धावे जारी। इसराइली फोर्स की फुल प्रूफ सिक्योरिटी में यहूदी आबादकारों ने मस्जिद अक्सा में मनाया अपना मजहबी त्यौहार। अमेरिका फरार होने की खबरों के दरमियान यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अमेरिकी कांग्रेस से किया खिताब। कहा, रूस के खिलाफ जद्दोजहद फैसला करेगी कि हमारे बच्चे किस तरह की दुनिया में रहते हैं। अफगानिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ में लड़कियों के दाखिले पर पाबंदी लगाने पर यूरोपीय यूनियन का शदीद रद्द अमल। फैसले को बताया इंसानियत के खिलाफ जुर्म। फूट फूट कर रोने लगी अफगान तालिबात। चाइना में बढ़ते कोरोना के असर के बाद भारत भर में इख्तियार की जा रही हैं एहतियाती तदाबीर। पार्लियामेंट में भी सियासी कायदीन को मास्क पहनने का दिया गया मशवरा। पीएम मोदी के पास प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की हिम्मत नहीं, राहुल गांधी का बयान। कहा, जो भी सामने डट कर खड़ा हो जाए तो मैदान छोड़कर भाग जाते हैं मोदी जी। और कांग्रेस लीडर जयराम रमेश ने भारत के टुकड़े टुकड़े होने का जाहिर किया अंदेशा। कहा, आरएसएस और बीजेपी की आइडियोलॉजी और पॉलिसी से मुल्क के टूटने का है खतरा। ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। काबिज सियोनी फौज ने मस्जिद अल अक्सा के सहनों पर फिर एक मरतबा धावा बोलते हुए क़िबला अव्वल की बेहुरमती की। यहूदी आबादकारों की बड़ी तादाद ने इसराइली पुलिस और फौज की फुल प्रूफ सिक्योरिटी में मस्जिद अक्सा पर धावा बोला। ये धावे एक ऐसे वक्त में किए गए हैं जब यहूदी आबादकार ईद हानुकाह नामी मजहबी त्यौहार मना रहे हैं। मुकामी ज़राए ने फ़लस्तीनी नामानिगार को बताया कि काबिज फोर्सेस ने बुध को अल-सबा मस्जिद अक्सा के सहनों में धावा बोला और जगह जगह फैल गए। इस दौरान काबिज फ़ौज की मौजूदगी में आबादकारों ने नाचते हुए तलमुदी तालीमात के मुताबिक उनके मजहबी रसूमात अदा की। फ़लस्तीन की मुकामी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नाबलस में इसराइली हुकूमत के फ़ौजियों की फायरिंग से एक 23 साला फ़लस्तीनी नौजवान अहमद आतिफ मुस्तफ़ा दरागम सीने में गोली लगने से जाँ बाख हो गया। इसराइली फ़ौजियों के हमले में 4 मज़ीद फ़लस्तीनी ज़ख्मी भी हुए हैं। वाज़ेह रहे कि फ़लस्तीन की अस्करी तंजीम जिहाद इस्लामी की फ़ौजी शाख अल-कुद्स ब्रिगेड से वाबस्ता नाबलस बटालियन ने एक बयान में कहा कि ग़र्ब उर्दन के इलाक़ों जिनैन और नाबलस में इसराइली हुकूमत की वहशियाना जारहियत का फ़ौरी जवाब दिया जाएगा।
चिली ने इसराइल को बड़ा झटका देते हुए फ़लस्तीन में अपना सिफारतखाना खोलने का ऐलान कर दिया है। चिली के सदर गैब्रियल बोरिक ने ऐलान किया कि उनका मुल्क अपने दौरे हुकूमत में फ़लस्तीनी इलाकों में अपनी नुमाइंदगी की सतह को एक सिफारतखाने में बढ़ा देगा। ये तकरीर उन्होंने सेंटियागो में फ़लस्तीनी कम्युनिटी के साथ सालगिरह की तकरीब के दौरान की थी। बोरिक ने कहा कि हमने हुकूमत के तौर पर जो फ़ैसले किए हैं और मैं समझता हूँ कि हमने इसका ऐलान अवामी तौर पर नहीं किया और मैं अब इसका ख़तरा मोल ले रहा हूँ। वो फ़ैसला ये है कि हम फ़लस्तीन में अपनी सरकारी नुमाइंदगी की सतह को अब चार्ज डी अफेयर से बढ़ा देंगे और हम अपनी हुकूमत के दरमियान फ़लस्तीन में एक सिफारतखाना खोलेंगे। यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने अपने अमेरिका फरार होने की खबरों के दरमियान अपने वीडियो पैगाम में कहा कि वो कभी भी रूस के सामने हथियार नहीं डालेंगे। ज़ेलेंस्की ने अमेरिकी कांग्रेस के इजलास में कांग्रेस के अरकान से खिताब किया। ज़ेलेंस्की ने पूरी दुनिया को मुखातिब करते हुए कहा कि उनका मालिक रूस को 24 फरवरी से जारी जंग में फतह हासिल किए हुए है। उन्होंने कहा कि तमाम तर तारीख मनाजिर के बावजूद यूक्रेन पर कब्ज़ा नहीं किया जा सका है। यूक्रेन अपने पाँव पर खड़ा है और रूस को पीछे हटने पर मजबूर कर रहा है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि उन्हें मैदान में भी रूसियों को शिकस्त से दो चार करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि ये जद्दोजहद फैसला करेगी कि हमारे बच्चे और पोते किस तरह की दुनिया में रहते हैं। रूस के साथ अलहाक करने वाले इलाके डोनेट्स्क के वज़ीर-ए-आज़म होटल पर यूक्रेनी फ़ौज की बमबारी के नतीजे में ज़ख्मी हो गए। रूसी खबर रसा इदारे ने डोनेट्स्क के वज़ीर-ए-आज़म विताली कोत्सेनोको की प्रेस सेक्रेटरी मीना अकोरदेविया के हवाले से बताया कि वज़ीर-ए-आज़म की हालत ख़तरे से बाहर है और वो बेहतर महसूस कर रहे हैं। उन्होंने मज़ीद बताया कि होटल पर बमबारी के नतीजे में वज़ीर-ए-आज़म के साथ मौजूद कुछ और लोग भी ज़ख्मी हुए हैं। यूरोपीय यूनियन ने अफ़गानिस्तान में ख़वातीन को तालीम से रोकने के फ़ैसले को इंसानियत के ख़िलाफ़ जुर्म करार दे दिया। G7 और यूरोपीय यूनियन के वज़राए ख़ारजा के साथ दीगर ममालिक ने भी तालिबान की जानिब से यूनिवर्सिटियों में लड़कियों के दाखिले पर पाबंदी लगाने और अफ़गानिस्तान में ख़वातीन और लड़कियों की जानिब से अपने इंसानी हुकूक़ और बुनियादी आज़ादियों को इस्तेमाल करने के उमूर पर दीगर सख्त पाबंदियाँ लगाने के हालिया फ़ैसलों की शदीद मज़म्मत की है। यूरोपीय यूनियन ने अपने बयान में कहा कि तालिबान ऐसे इक़दामात से ख़ुद को अफ़गान आबादी और आलमी बिरादरी से मज़ीद अलग थलग कर रहे हैं। यूरोपीय यूनियन ने तालिबान से फ़ैसला वापस लेने का मुतालबा भी कर दिया। ऐसे में अफ़गानिस्तान की तालिबात की एक जज्बाती वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें तालिबात तालीम पर पाबंदी के बाद रोती बिलखती नज़र आ रही हैं। شما نومیدن باشه، نومیدشان از 100% و براتون وعده می‌کنیم شما را می‌خواهیم برای درس میگن نومیدن باشه، در درس نبود داشته باشید. पाकिस्तान में जारी सियासी व माशी बहरान के दरमियान फ़ॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा है कि इदारों में अभी भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो क़ब्ल अज़ वक्त इलेक्शन में धांधली के ज़रिए इमरान खान की तहरीक इंसाफ को जितवा सकते हैं। अमेरिका के दौरे से वापसी के मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पाकिस्तान के फ़ॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि इमरान खान इदारों में अपने सहूलतकारों की मौजूदगी में ही क़ब्ल अज़ वक्त इंतख़ाबात चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अगर इंतख़ाबात वक्त पर होंगे तो इदारों में मौजूद इमरान खान के सहूलतकार जा चुके होंगे और अगर इंतख़ाबात मुक़र्रर वक्त पर न हुए तो ये सहूलतकार इदारों में मौजूद रहेंगे। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं अहम नेशनल न्यूज़।
पड़ोसी मुल्क चाइना में कोरोना के फैलाव को देखते हुए पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों लोकसभा और राज्यसभा में सियासी कायदीन को मास्क पहनने की सलाह दी गई है। पार्लियामेंट के सरमाई सेशन में दोनों ऐवानों में चीन और महंगाई समेत कई मुद्दों को लेकर अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान हंगामा देखने को मिल रहा है। अपोजिशन पार्टियां लगातार चीन के मुद्दे पर बहस की मांग कर रही हैं, ताहम मोदी हुकूमत की जानिब से इसे मुस्तरद किया गया। कांग्रेस एमपी रंजीत रंजन ने पार्लियामेंट अहाते में गांधी जी के मुजस्से के सामने एहतजाजी मुजाहरा भी किया। इस दरमियान कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि हम मांग करते हैं कि ऐवान में बहस हो, ऐवान को चीनी दरअंदाजी की जानकारी दी जानी चाहिए ताकि मुल्क के लोगों को इसकी इत्तला दी जा सके। अगर बहस नहीं होती है और सिर्फ एक तरफा रिएक्शन दिया जाता है तो इसका क्या मतलब है? किस बात पे? हम सिर्फ ये चाहते हैं कि बॉर्डर पे जो घटनाएं चली है उसकी चर्चा चाहते हैं, और दूसरा इश्यू है जो बिहार का अपमान हुआ उसके बारे में जो लीडर ने कहा उसके बारे में हम चाहते हैं। और तीसरी चीज कि सदन में जब चर्चा के लिए हम पूछ रहे हैं बार बार, और आप बार बार हमको रूल बता रहे हैं। ठीक है साहब, रूल तो है। मेरे को एक चीज बताइए, एक सेकंड खड़गे जी, एक सेकंड। हाँ, मैं एक सेकंड, मैं यदि अगर आपको रूल नहीं बताऊंगा तो किनको बताऊंगा? हाँ, मैं और नहीं सर, आपको नहीं कहूंगा कि आप रूल की अवहेलना कर रहे हो, रूल की पालना नहीं कर रहे हो, मेरे बार बार अनुरोध करने के बाद नहीं कर रहे हो। रोज वही बातें कमी आ रही हैं जिनके बारे में मैं रोज संकेत देता हूं। रूल 267 जो कहता है उसका कुछ भी मानेंगे नहीं, और मेरे हाथ बांधते हो आप तो नहीं सर। वो देखिए, आप हमेशा जो हमको कहे हैं वो तो सभी मेंबर सुने हैं और रोज सुन रहे हैं, लेकिन सर हाउस में ऐसा होता है, एक तरफ रूल्स रहते हैं, दूसरे तरफ प्रैक्टिसेस, यूसेजेस, कस्टम्स, प्रेसिडेंट्स, और पीछे ऐसी घटनाएं जब होती है तो किस ढंग से हाउस चलाया जाता है वो भी सदन का ये काम है, आपका काम है। सिर्फ रूल बुक ही नहीं है, चंद प्रेसिडेंट्स लिखे नहीं जाते, तो आप कन्वेंशन आर देयर, तो वो कन्वेंशन के तहत हम उठा रहे हैं। लेकिन आपको गुस्सा आ रहा है साहब, गुस्सा तो हमारा उनके ऊपर है, आपके ऊपर नहीं है। नहीं खड़गे जी, खड़गे जी, मुझे आपको एक बात बता दूं, मुझे बिल्कुल गुस्सा नहीं आता है। मैं थोड़ा हताश हूं, मैं थोड़ा परेशान हूं। सर, ये अंदर बात करने का नहीं है, ये पूरे दुनिया को मालूम होना, देश को मालूम होना, और सारे लोगों को मालूम हुआ जिन्होंने हमको चुन के लाया, उनको सबको मालूम हुआ। ये कमरे में बात करने की नहीं है, ये कोई सीक्रेसी नहीं है, ये देश के लिए है। चर्चा जरूरी है, चर्चा करना चाहिए, उसी के लिए हम ठहरे हैं, और देश में एकता के लिए हम लड़ेंगे, देश के हिफाजत के लिए लड़ेंगे, हम नौजवानों के साथ। पार्लियामेंट में मोदी जी के मंत्री पीयूष गोयल को काफ़ी शर्मिंदगी का सामना उस वक्त करना पड़ा जब उन्होंने रियासत बिहार को लेकर मुतनाज़ रिमार्क पास किया। दरअसल बिहार के एमपी मनोज झा जब राज्यसभा में अपनी बात रख रहे थे तब बैकग्राउंड में सेंट्रल मिनिस्टर पीयूष गोयल कहते हैं कि उनका बस चले तो पूरे देश को बिहार ही बना देंगे। पीयूष गोयल के इस बयान के बाद मनोज झा समेत बिहार से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान पार्लियामेंट ने उन्हें खूब खरी खोटी सुनाई और कहा कि वो रियासत बिहार की तौहीन हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस पर पीयूष गोयल ने कहा कि उनका मकसद किसी की तौहीन करना नहीं था, वो अपना बयान वापस लेते हैं। ताहम एहतजाजी पार्लियामेंट मेंबर्स ने पीयूष गोयल से माफ़ी मांगने का मुतालबा किया। Then he cites Professor Tony and says that you can peel an onion leaf by leaf, but you cannot skin a live tiger paw by paw. And he is making this reference with respect to the softness of the finance minister for corporate houses, big capital, huge global capital. So, मेरा एक अक्सर
सर ये बिहार के अपमान का प्रश्न है। पीयूष जी मैं हाथ जोड़ता हूं, अब आप मुझ पे टिप्पणी कर लें, मेरे राज्य बिहार पे टिप्पणी ना करें। माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। केंद्र सरकार माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। केंद्र सरकार माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, मांगो, माफी मांगो। पीयूष गोयल माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। बिहार अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। बिहार का ये अपमान। माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। केंद्र सरकार माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। शिवसेना, सीपीआई, सीपीएम, जेएमएम, कांग्रेस, तमाम लोग बिहार के इस अपमान के खिलाफ पीयूष गोयल जी से माफी मांगने के लिए एकताबद्ध है। ये हमारी संविधान इसको हटाया जाए, अगर नहीं हटाया जाता है तो वो उनका जो नहीं सहेगा हिंदुस्तान। बिहार का ये अपमान, बिहार का ये अपमान, बिहार का ये अपमान। पीयूष गोयल माफी मांगो, पीयूष गोयल माफी मांगो, पीयूष गोयल माफी मांगो, केंद्र सरकार माफी मांगो, केंद्र सरकार माफी मांगो। आपने जो है कल भी इस मुद्दे को उठाया था एक्सपेंड करने की, लेकिन अभी तक कोई नहीं एक्सपंज भी नहीं हुआ है और माफीनामा नहीं आया। राहुल गांधी ने आवाम को आपस में मोहब्बत बांटने का पैगाम देते हुए दावा किया कि जब भी पीएम मोदी के सामने कोई खड़ा हो जाता है वो मैदान छोड़कर फरार हो जाते हैं। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। इन्हीं सड़कों पे मध्य प्रदेश में नहीं, राजस्थान में मुझे किसी ने बताया कि अगर आज हिंदुस्तान में आप मैदा, गुड़, ऐसी चीजें बेचो तो अगर आप 25 किलो से कम बेचते हो तो आप पर जीएसटी लग जाती है, और अगर आप 25 किलो से ज्यादा बेचते हो तो जीएसटी माफ हो जाती है। अब आप सोचिए, जो छोटा व्यापारी है जो 25 किलो से कम बेच रहा है उस पर इन्होंने जीएसटी लगा दी, और जो अरबपति है जो 25 किलो से ज्यादा हजारों लाखों किलो बेच रहा है उसकी इन्होंने जीएसटी माफ कर दी। नोटबंदी और जीएसटी ये पॉलिसियां नहीं है, ये हथियार है। ये छोटे व्यापारियों को मारने के हथियार हैं, और ऐसे ही इन्होंने एक और नया हथियार निकाला था। ये जो इनके किसान के खिलाफ 3 काले कानून थे, नोटबंदी और जीएसटी छोटे व्यापारियों को मारने के हथियार थे, और ये इनको जो 3 कानून थे ये किसानों को मारने के, मजदूरों को मारने के हथियार थे। और हिंदुस्तान के सारे किसान खड़े हो गए, कहते नहीं हम नहीं मानेंगे। और आपने एक चीज देखी होगी, नरेंद्र मोदी जी का आप चरित्र समझिए, जैसे ही कोई उनके सामने खड़ा हो जाता है, चाहे वो किसान हो, जैसे किसान आंदोलन में हुआ, चाहे वो जमीन अधिग्रहण बिल के बारे में हो, जैसे ही कोई उनके सामने खड़ा हो जाता है नरेंद्र मोदी घूम के उल्टे भागने शुरू कर देते हैं। आप पहचानो, जब भी कोई भी उनके सामने खड़ा हो जाता है नरेंद्र मोदी मुकाबला नहीं करते हैं, भाग जाते हैं, मैदान से निकल जाते हैं। मैंने प्रेस वालों से की बात की, मैंने कहा ये हमारे मित्र नहीं हैं, ये जूनियर लोग मित्र हैं, मगर जिन्होंने इनकी लगाम पकड़ रखी है वो मित्र नहीं है। आप देखो मेरे कितने प्रेस कॉन्फ्रेंस होते हैं, हर 5-10 दिन मेरा इनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है। जो भी सवाल इनको पूछने होते हैं पूछ लेते हैं। आपने नरेंद्र मोदी जी का कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा है इनके साथ? देख ही नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने कभी किया नहीं है, क्योंकि इनके सामने खड़े ही नहीं हो सकते वो। सीनियर कांग्रेस लीडर जयराम रमेश ने बीजेपी की मरकजी हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया कि नरेंद्र मोदी हुकूमत की मंशा और पॉलिसियों की वजह से मुल्क के टूटने का अंदेशा बढ़ रहा है।
उन्होंने मजहब, ज़ात और ज़बान की बुनियाद पर बढ़ती हुई नफरत और पोलराइजेशन को फ़रोग़ देने के लिए मोदी हुकूमत पर तनकीद की। जयराम रमेश ने कहा कि अक्सर पूछा जाता है कि जब देश को कोई तोड़ नहीं रहा तो भारत जोड़ो यात्रा क्यों निकाली जा रही है। उन्होंने आगे कहा कि मैं ये साफ तौर से कहना चाहता हूं कि मुल्क के टूटने का वाज़ेह खतरा है। मोदी हुकूमत की पॉलिसियों और मंशा की वजह से भारत के टूटने का अंदेशा बढ़ रहा है। उन्होंने इल्ज़ाम भी लगाया कि आरएसएस और बीजेपी की आइडियोलॉजी हमेशा से तकसीम करने वाली रही है और उनके लिए सोशल पोलराइजेशन इलेक्शन जीतने का मंसूबा रहा है। और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। मस्जिद अक्सा पर यहूदी आबादकारों के शरपसंदाना धावे जारी। इसराइली फोर्स की फुल प्रूफ सिक्योरिटी में यहूदी आबादकारों ने मस्जिद अक्सा में मनाया अपना मजहबी त्यौहार। अमेरिका फरार होने की खबरों के दरमियान यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अमेरिकी कांग्रेस से किया खिताब। कहा, रूस के खिलाफ जद्दोजहद फैसला करेगी कि हमारे बच्चे किस तरह की दुनिया में रहते हैं। अफगानिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ में लड़कियों के दाखिले पर पाबंदी लगाने पर यूरोपीय यूनियन का शदीद रद्द अमल। फैसले को बताया इंसानियत के खिलाफ जुर्म। फूट फूट कर रोने लगी अफगान तालिबात। चाइना में बढ़ते कोरोना के असर के बाद भारत भर में इख्तियार की जा रही हैं एहतियाती तदाबीर। पार्लियामेंट में भी सियासी कायदीन को मास्क पहनने का दिया गया मशवरा। पीएम मोदी के पास प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की हिम्मत नहीं। राहुल गांधी का बयान। कहा, जो भी सामने डट कर खड़ा हो जाए तो मैदान छोड़कर भाग जाते हैं मोदी जी। और कांग्रेस लीडर जयराम रमेश ने भारत के टुकड़े टुकड़े होने का जाहिर किया अंदेशा। कहा, आरएसएस और बीजेपी की आइडियोलॉजी और पॉलिसी से मुल्क के टूटने का है खतरा। वर्ल्ड न्यूज़ में ये थी अब तक की अहम इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज़। देखते रहिए बीबीएन चैनल। बीबीएन चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला। अब बीबीएन चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर अब बीबीएन चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर बीबीएन चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप बीबीएन चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर बीबीएन चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि बीबीएन एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक बीबीएन चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक बीबीएन चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा बीबीएन चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और बीबीएन चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।